जी, तो नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी थी साई ऑफ एक्स प्लस वन की। अब उसने लिखा कि साई ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल होता है साई ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स के। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से इसके इक्वल आ सकता है। अब देखो, जो बेसिक डेफिनेशन है साई ऑफ एक्स प्लस वन की गैमा के लिहाज से, वो तो आएगी साई ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू गैमा प्राइम ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई गैमा ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से लिखें तो यहाँ पे एक्स प्लस वन है तो इधर भी एक्स प्लस वन, इधर भी एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले तो हम लिखते हैं गैमा ऑफ एक्स प्लस वन। अब गैमा ऑफ एक्स प्लस वन हमने कल पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, एक्स इंटू गैमा ऑफ एक्स। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें, दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो आपके पास किस तरह से आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा इंटू गैमा ऑफ एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़ और गैमा प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप वो जो इक्वेशन बी और ए है इन दोनों को डिवाइड कर दें तो साई ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू गैमा प्राइम ऑफ एक्स प्लस वन और गैमा ऑफ एक्स प्लस वन। ये गैमा प्राइम की वैल्यू, ये गैमा ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू। ये जो इसका बटा है इसके साथ अगर आप इसको सेपरेट कर दें तो ये आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस गैमा प्राइम ऑफ एक्स ओवर गैमा ऑफ एक्स। ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, साई ऑफ एक्स का। तो ये साई ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई वन ओवर एक्स प्लस साई ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये जो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला आ गया, इसको आप यूज़ करके कुछ मज़ीद वैल्यूज हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम साई ऑफ टू, साई ऑफ थ्री अप टू साई ऑफ एन तक जा सकते हैं। साई ऑफ वन जो है वो पहले से हमें पता है वो किसके इक्वल है, माइनस गैमा के। ठीक है, और अब हमें पता चल गया कि साई ऑफ एक्स प्लस वन किसके इक्वल है, वन ओवर एक्स प्लस साई ऑफ एक्स के। ठीक है, तो सपोज़ हम एक्स की जगह पे यानी यहाँ पे हम पुट करते हैं टू, हमें साई ऑफ टू की वैल्यू चाहिए। अब साई ऑफ टू को आप कैसे लिख सकते हो, वन प्लस वन। अब ये जो फर्स्ट वाला वन है ये एज ए एक्स का ट्रीट किया जाएगा और ये जो है ये एज ए वन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू आती है साई ऑफ एक्स यानी साई ऑफ वन प्लस वन ओवर एक्स यानी वन ओवर वन। ठीक है, तो साई ऑफ वन किसके इक्वल है, माइनस गैमा के और प्लस वन। इसी तरह अगर आप साई ऑफ थ्री की वैल्यू चाहते हैं तो उसके लिए हम थ्री को लिखेंगे साई ऑफ टू प्लस वन। अब ये जो टू है ये एक्स की जगह पे होगा और वन जो है वो वन की जगह पे। तो पहले आएगा साई ऑफ एक्स यानी साई ऑफ टू और प्लस वन ओवर एक्स यानी वन ओवर टू। ठीक है, अब ये जो साई ऑफ टू है इसकी हम वैल्यू लिखते हैं। इसके पीछे वैल्यू हमारे पास माइनस गैमा प्लस वन, माइनस गैमा प्लस वन प्लस वन ओवर टू, तो माइनस गैमा थ्री ओवर टू। ठीक है, अब देखो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये जो साई ऑफ टू है ये आया साई ऑफ वन प्लस वन ओवर वन। जो साई ऑफ थ्री है ये आया हमारे पास साई ऑफ टू प्लस वन ओवर टू। ठीक है, यानी प्लस वन हर एक में आ रहा है, माइनस गैमा भी हर एक में आ रहा है। तो जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो डिवाइड हो जाती है, ये लास्ट वाली टर्म हमारे पास आती है। अगर इन दोनों टर्म्स को हम देख के गेस करने की कोशिश करें तो फर्स्ट वाली टर्म साई ऑफ एन के लिए ज़ाहिर है माइनस गैमा आएगी, वन भी ज़रूर आएगा, वन बाई टू, वन बाई थ्री और कहाँ तक जाएगा, ये जो वैल्यू है इससे एक कम तक यानी एन माइनस वन तक, तो प्लस वन ओवर एन माइनस वन आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं माइनस गैमा प्लस एच एन माइनस वन। ये जो एच एन माइनस वन है ये असल में किसके इक्वल है, के फ्रॉम वन टू एन वन ओवर के और इसको हम कहते हैं हार्मोनिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी हमने एक शॉर्ट टर्म करके लिख दी है किसकी, गैमा ऑफ एन की। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया डाईगैमा फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास वो होगा पॉलीगैमा फंक्शन। ठीक है, तो पॉलीगैमा फंक्शन जैसे हमने पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज़ nth डेरिवेटिव ऑफ डाईगैमा फंक्शन। ये डाईगैमा फंक्शन का nth डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम साई एन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो साई एफ एक्स गैमा फंक्शन डाईगैमा फंक्शन है और उसके nth डेरिवेटिव की वजह से हम यहाँ पे n लगा देते हैं। अब देखो ये n प्लस वन क्यों लिखा गया, क्योंकि साई एफ एक्स के लिए एक डेरिवेटिव हम पहले ले चुके हैं। ठीक है, और एक डेरिवेटिव पहले से और n डेरिवेटिव और लेने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, n प्लस वन डेरिवेटिव। तो डी एफ एन प्लस वन डी एक्स एन प्लस वन ऑफ लॉग ऑफ गैमा ऑफ एक्स। ठीक है, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, एक डेरिवेटिव को अलहदा कर दो ताकि वो डाईगैमा फंक्शन बन जाए, तो डी एन ओवर डी एक्स एन ऑफ डाईगैमा फंक्शन। ठीक है, और अब इसी तरह से अगर आप इसको ऑर्डर ज़ीरो का निकालना चाहते हो, ये तो ज़ाहिर है nth ऑर्डर का है, अगर आप ऑर्डर ज़ीरो का निकालना चाहते हो तो n की जगह पे आप ज़ीरो पुट कर दोगे। तो जब आप n की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो डेरिवेटिव का काम तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, साई ऑफ एक्स बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पॉलीगैमा फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो है वो असल में क्या है, वो एक्चुअली डाईगैमा फंक्शन ही है, यानी साई नॉट ऑफ एक्स इक्वल टू साई ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट जो है ना वो फिर मैं अगली वीडियो में करवाऊँगी। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि जो आप लोगों के पास पास्ट पेपर हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं गैमा फंक्शन से रिलेटेड या फिर डाईगैमा फंक्शन से रिलेटेड,
उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, क्योंकि सोल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, आपने बस उसको पढ़ लेना है। अगर कोई चीज़ उसमें से समझ नहीं आती तो वो आपने पूछ लेनी है, ठीक है। जो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करूँगी कि कल के एक वीडियो में उन 2-3 क्वेश्चंस को कर दूँ, ताकि आपके लिए ज़रा आसानी रहे।